everyone. Welcome to Saraswati Group of Colleges. My name is Anuradha Pandey. स्वागत है आपका SGC के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। ओके, ये आपका जो लेक्चर नंबर 9 है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है एंड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है। और ये जो मीडियन का लेक्चर नंबर 3 है, मीडियन टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 है, इससे पहले 2 वीडियो आप जरूर से देखिएगा, तभी आपको ये समझ में सही से आएगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके पहले हम आपको इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बताए थे। तो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में जब हम आपको बताए थे तो सबसे पहले बोले थे कि हम क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डाटा को अरेंज करना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ दिया हुआ है, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इन अ डिस्क्रीट सीरीज there is no need to arrange the data either in ascending order or descending order. Okay, मीडियन में डाटा को ascending order और descending order में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज में आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को क्रम में, या तो छोटे क्रम में या बड़े क्रम में हम करते हैं। The reason being that we have to find out the cumulative frequency which automatically places the series in an ascending order. Reason क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। और जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। कौन कौन सा स्टेप टेकन करते हैं मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय लोकेटिंग द मीडियन। मतलब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मूला पुट करते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हमारा मीडियन कैलकुलेट होगा। ओके, ये क्वेश्चन किस सीरीज का है, क्वेश्चन है आपका डिस्क्रीट सीरीज का है। क्या हम पहचान बताए थे, पहचान बताए थे आपको। डिस्क्रीट सीरीज में डाटा भी दिया होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है। ये हमारा क्या है, डाटा है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, डाटा को लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, 10, 15, 8, 20, 25, 18। ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। आप अरेंज करके भी, यहाँ पर जो पॉकेट एक्सपेंडिचर दिया है ना, आप इसको अरेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाएंगे। दिया है 10, 15, उसके बाद दिया है 8, 20, 25, 18। एक तरीके से और हम करते हैं, डाटा को अरेंज करके भी। ठीक है, डाटा को एक अरेंज करके करते हैं। अब हम जब अब डाटा देखेंगे तो डाटा में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 8 है। 8 को हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 8 के बाद 10, 10 के बाद 15, 18, 20, 25। हम दोनों फॉर्म में सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम डाटा को अरेंज नहीं किए हैं, यहाँ पर हम डाटा को अरेंज कर लिए हैं। सेकेंड स्टेप क्या है,
सेकेंड स्टेप है फ्रीक्वेंसी को लिखना। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है सबसे पहले? 12, 13, 8, 10, 10 के बाद दिया है 3, 15। यहां पर भी हम फ्रीक्वेंसी लिख दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 8 वाला टर्म का। 8 का क्या था फ्रीक्वेंसी? 8। अब देखिए 10 में फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 12। ठीक है, उसके बाद 13, 15, 10, 3। यहां तक समझ में आया? इसको हम थोड़ा सा अब थर्ड स्टेप है मेरा। देखिए ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। इसके बाद हमारा क्या काम है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना। क्या करते हैं हम? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कैसे निकलेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकाला जाता है, ये हम बता दे रहे हैं। हम जो 12 दिया है 12 को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 12 में 13 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3 और 2 5, यहाँ पर हो गया 25। 25 में 8 ऐड करेंगे, ऐड किए 8 4 12 1 13 2 1 3, कितना आएगा? 33। 33 में 10 ऐड करेंगे 43, 43 में 3 ऐड करेंगे 46, 46 में 15 ऐड करेंगे 61। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? सीरीज का। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? मीडियन नंबर निकालेंगे। ये नंबर लिखा है, mm ने लिखा है, मीडियन नंबर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? n+1/2 आइटम। क्या करेंगे हम? 61 + 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 62/2। 2 3 जा 6, आंसर आएगा हमारा 31th आइटम। अब 31th आइटम किस में आएगा? वही हमारा क्या होगा? मीडियन। इसको भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 दिया है, 8 एज इट इज लिख लेंगे। 8 में 12 ऐड करेंगे, आएगा 12 8 20, आपको पता है। 20 में हम 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 2 1 3, आएगा 33। 33 में 15 ऐड करेंगे, 5 3 8 3 1 4, आ जाएगा 48। 48 में 10 ऐड करेंगे, होगा 58। 58 में 3 ऐड करेंगे, होगा 61। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है मीडियन नंबर निकालने का? n+1/2 आइटम। ठीक है, n कितना है? 61 + 1, यहाँ पर प्लस है, +1/2 आइटम। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आएगा 62/2। ठीक है, डिवाइड करेंगे आएगा 31th आइटम। देखिए यहाँ पर भी हमारा 31th आइटम आया है,
यहाँ पर भी हमारा 31 आइटम आया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए। अब ये जो 31 आइटम है किसमें लाइक कर रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए इस वाले का 31, 33 में हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डाटा आया है, क्योंकि 33 जो डाटा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा जो मीडियन होगा जिसमें 25 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है वही वाला डाटा हमारा मीडियन होगा। सेम यहाँ पर भी आया आइटम कौन सा हमारा आया है, 31 आइटम। ठीक है, तो ये वाला हमारा मीडियन क्या होगा, 33 आइटम, क्योंकि 48 आइटम क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 48 आइटम बहुत ज़्यादा है, तो हमारा मीडियन क्या होगा, 31 आइटम हमारा आएगा 33 में। ठीक है, तो हमारा मीडियन हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हेंस मीडियन इज इक्वल टू 15 आंसर। ठीक है, आप इस वाले फॉर्म में कीजिएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो डाटा को आप अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अरेंज करने के बाद मीडियन को कैलकुलेट कीजिएगा। थैंक यू।